नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनस्पोकन रेल्म की एक और गहराई में, जहां हम उन सवालों से मिलते हैं जो अक्सर हम खुद से भी नहीं पूछते। कभी कभी जिंदगी में ऐसा टाइम आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता, जब फेथ कमजोर पड़ने लगता है और गॉड बहुत दूर महसूस होता है। ये वो पल होते हैं जब इंसान अकेला नहीं बल्कि अंदर से एम्प्टी महसूस करता है। दुआएं की जाती हैं लेकिन जवाब नहीं आते, दिल चुपचाप टूटता है, और यही होती है हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल। इस दौर में हम सोचते हैं, क्या वाकई गॉड इज साइलेंट, या हम ही इतने टूट चुके हैं कि हमें कुछ सुनाई नहीं देता। इसी दर्द, इसी डिवाइन साइलेंस के बीच हम खुद से सवाल करते हैं, क्या भगवान ने हमें छोड़ दिया है, या ये सब एक बड़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। इस वीडियो में हम उसी स्पिरिचुअल क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, जहां न कोई रास्ता दिखता है और न कोई साथ होता है, पर यही वो जगह है जहां ट्रूथ छुपा होता है, जहां अवेकनिंग की शुरुआत होती है। यहाँ अनस्पोकन रेल्म में हम आवाज देंगे उन भावनाओं को जो अक्सर दिल में दबी रह जाती हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जहां न रोशनी बचती है, न उम्मीद, और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि सब कुछ बाहर से पहले जैसा लगता है, लेकिन अंदर से सब कुछ टूट चुका होता है। इसी हालत को कहा जाता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये कोई साधारण उदासी नहीं है, ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी स्पिरिचुअल कोर से कट जाता है, जब उसे ये समझ नहीं आता कि वो कौन है या उसके जीवन का कोई पर्पस भी है या नहीं। इस डार्क नाइट में हम अपने सबसे गहरे डर से मिलते हैं, मीनिंगलेसनेस, आइसोलेशन और एम्प्टीनेस से। इस समय आप सोचते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं भगवान को पुकार रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ये वो दौर होता है जब गॉड फील्स एब्सेंट और हम खुद को लॉस्ट महसूस करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये सज्जा है, लेकिन हकीकत में ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, क्योंकि हर अवेकनिंग से पहले एक ब्रेकडाउन आता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल का असली उद्देश्य होता है हमें पुरानी सोच, पुरानी पहचान और झूठे विश्वासों से आजाद करना। इस अंधेरे में हम देखते हैं कि हमने जिन चीजों पर विश्वास किया था वो अब हमारी मदद नहीं कर रही। हमारा ईगो गिर रहा होता है और आत्मा एक नए जन्म के लिए तैयार हो रही होती है। लेकिन हाँ, ये आसान नहीं होता, क्योंकि इस यात्रा में कोई हमारे साथ नहीं होता, कोई राह दिखाने वाला नहीं, कोई सांत्वना देने वाला नहीं। बस एक गहरी साइलेंस होती है जो बाहर से डरावनी लगती है पर अंदर से बहुत कुछ कह रही होती है। और यही डिवाइन साइलेंस है जो हमें असली खुद से मिलवाती है। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं तो डरिए मत, क्योंकि यही अंधेरा आपको सबसे सच्ची रोशनी की ओर ले जाने वाला है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब हम टूट कर प्रार्थना करते हैं, हम अपनी पूरी ताकत से भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता, ना कोई संकेत, ना कोई एहसास, सिर्फ एक भारी सी साइलेंस। ये साइलेंस बाहर की नहीं होती, ये अंदर से उठती है। एक ऐसी डिवाइन साइलेंस जो शब्दों से परे है, लेकिन भावनाओं को पूरी तरह निगल जाती है। इस टाइम पर मन ये सोचने लगता है, क्या मेरी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच भी रही हैं, या मैं अकेला ही बोल रहा हूं इस खाली आकाश में। लोग कहते हैं कि गॉड इज ऑलवेज लिसनिंग, लेकिन जब दर्द हद से ज्यादा हो जाए और कोई जवाब ना आए तो वो फेथ भी डगमगाने लगता है। आप सोचते हैं, क्या मेरी दुआओं में कुछ कमी थी, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? असल में ये सवाल नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल की पुकार होती है। इस समय जो सबसे ज्यादा चुभता है वो है अलोननेस। एक ऐसा स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन जहां आप सिर्फ अकेले नहीं बल्कि भुला दिए गए महसूस करते हैं, जैसे आपके और ईश्वर के बीच की सारी डोरें टूट चुकी हों। लेकिन यही साइलेंस कई बार सबसे बड़ा जवाब होता है। भगवान हमेशा शब्दों में बात नहीं करते, कभी कभी वो साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुद को खोजें, खुद से मिलें और उस इनर वॉइस को सुनें जिसे आप सालों से नजरअंदाज करते आए हैं। जब प्रेयर्स गो अनहर्ड तो हो सकता है कि ये रिजेक्शन नहीं बल्कि रीडायरेक्शन हो सकता है कि ईश्वर आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हों जहां आप पहले कभी नहीं गए, पर जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस टाइम में हैं जहां दुआएं चुपचाप लौट रही हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं।
जब अंदर टूटन इतनी गहरी हो कि सांसें भी बोझ लगने लगे, तो दिल से एक ही सवाल निकलता है, क्या भगवान ने मुझे छोड़ दिया है? क्योंकि जब हर चीज़ गिर रही होती है, जब कोई साथ नहीं देता, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तो मन यही मानने लगता है कि गॉड हैज़ लेफ्ट मी अलोन। ये सवाल अबैंडनमेंट का सबसे तीखा रूप है, और यही वो जगह है जहाँ फेथ क्राइसिस शुरू होता है। क्योंकि हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि भगवान हर जगह हैं, कि वो हर दर्द महसूस करते हैं, कि वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। तो फिर इस टाइम पर क्यों सब कुछ इतना सूना लगता है? क्यों उनकी उपस्थिति महसूस नहीं होती? असल में ये दर्द, ये खालीपन कोई सज़ा नहीं होती, बल्कि ये एक गहरी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। ये वो टेस्ट ऑफ ट्रस्ट होता है जहाँ भगवान कुछ नहीं कहते, पर सब कुछ देख रहे होते हैं। वो ईगो को तोड़ते हैं ताकि आत्मा को फिर से बनाया जा सके। वो हमारी पुरानी पहचान, हमारी सुरक्षा की भावना, हमारा मैं, सब कुछ गिरा देते हैं ताकि कुछ नया जन्म ले सके। पर यह प्रक्रिया तकलीफ देती है, क्योंकि हम आदत में होते हैं एक जिंदा ईश्वर के, जो जवाब दे, जो चमत्कार करे, जो हमें तुरंत राहत दे। लेकिन जब भगवान चुप होते हैं तो हमें सीखना होता है कि उनका मौन भी एक मैसेज है। हो सकता है उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, बल्कि आपको खुद के पास लौटने भेजा हो। गॉड नेवर अबैंडन्स, पर वो कभी कभी छिप जाते हैं ताकि आप उन्हें भीतर खोजें, बाहर नहीं। जब आप सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं, वही समय होता है जब आपकी आत्मा सबसे ज़्यादा जागती है। तो जब ऐसा लगे कि गॉड इज़ गॉन, तो शायद वो एक नई जगह पर आपका इंतज़ार कर रहे हों, आपके ही अंदर। अगर तुमने कभी ये महसूस किया है कि ईश्वर बहुत दूर है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं लौट आईं बिना जवाब के, कि तुम्हारा दिल खाली है और आत्मा थकी हुई, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान जिसने सच्चे अर्थों में फेथ को समझा है, उसे एक बार ये अंधेरा जरूर छूता है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है जो आत्मा को जलाकर निखारती है, जो मौन से संवाद करना सिखाती है, जो डिवाइन साइलेंस में भी दिशा ढूंढना सिखाती है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो आत्मा खुद को ढूंढने निकलती है, और यही वो रास्ता है जहां हीलिंग शुरू होती है, धीमी पर सच्ची, छोटों के बीच से गुजरती हुई, सच के करीब जाती हुई। याद रखो, भगवान ने तुम्हें नहीं छोड़ा, वो बस उस रूप में मौजूद हैं जो तुम अभी नहीं समझ पा रहे। हर आंसू, हर खामोशी, हर टूटा हुआ पल एक नई शुरुआत का हिस्सा है। और जब कभी ऐसा लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तब ये वीडियो, ये शब्द तुम्हारे लिए एक रिमाइंडर बने कि अनस्पोकन रेल्म में तुम्हारी पीड़ा सुनी जाती है, बिना शोर के, बिना शर्त के। तुम अकेले नहीं हो, और ये अंधेरी रात हमेशा के लिए नहीं है। सवेरा आएगा, शांति लौटेगी, और तुम फिर से खुद को पालोगे।